से देखने की शुरुआत करेंगे। जयपुर से खबर है। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर सड़क दुर्घटना प्रकरण। इको कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। घटना में अब तक कार सवार 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 गंभीर घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। कार में महिला सहित 9 लोग सवार थे। सभी श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम जा रहे थे। सूचना पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी भी मौके पर पहुंची है। दुखद घटना घटी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की भयावहता का। आमने सामने की भिड़ंत इको कार और ट्रक की, जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है। सड़क हादसे एक बार फिर डराते हुए। देखिए 2023 के आंकड़े कहते हैं कि सड़क हादसे राजस्थान में 24,700 से ज्यादा प्रतिवर्ष और 11,700 से ज्यादा लोगों की जान जाना अपने आप में चौंकाता रखी। जब 2 वर्ष इसे बीते हैं तो फिर इसके बाद किस तरह से अब नए आंकड़े आते हैं, क्या कमी कुछ हुई है सड़क हादसों में, देखता आएगा। लेकिन जो पूरा ये हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। 4 लोगों की जान चली गई। 4 परिवार में शोक की लहर छा गई है। एक एक कर घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के पीछे की वजह साफ होना अभी शेष है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप आकलन कर सकते हैं ये हादसा कितना भीषण रहा होगा। ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर है, आगे का हिस्सा धंस गया है। अर्थात ये प्रतीत हो रहा है कि आमने सामने की भिड़ंत बहुत जोरदार रही होगी। मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम की ओर जा रहे थे। क्या रफ्तार का कहर इसे माने या यातायात नियमों की अवहेलना किसी भी साइड से हुई है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोग सवार थे कार में, महिला सहित, जिसमें से 5 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं निम्स अस्पताल में। घायलों का उपचार जारी है। क्रेन की सहायता से ट्रक जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसे हटा लिया गया। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसके अंदर करीबन 4 लोगों की जान चली गई। इको गाड़ी और ट्रक में भिड़ंत हुई थी। मौके पर खुद एसपी ग्रामीण राशि डोगरा डूडी पहुंची, उनसे बात करेंगे। मैडम, एक दुखद हादसा हुआ है, किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये रोड बहुत ही नैरो रोड है। इसमें कोई डिवाइडर नहीं है और यहाँ स्पीड लिमिट भी पहले से डिसाइडेड की गई है, लेकिन कुछ इस रोड में घुमाव है और कुछ लोग बहुत ही अनियंत्रित गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे। तो पूर्व में भी जब यहाँ हादसे हुए हैं तो ओवरटेकिंग की वजह से हुए हैं। तो ये जो छोटी गाड़ी थी, ओमनी गाड़ी, ये भी ओवरटेक कर रही थी और सामने से जो ट्रॉला आ रहा था उस पे ये डायरेक्टली इनका भिड़ंत हुई है। और इसमें 8 लोग थे, जिसमें से 2 की मौके पे ही डेथ हुई थी, 2 की हॉस्पिटल में दौरान इलाज डेथ हो गई है और अभी बाकी 4 लोग भी गंभीर हैं। तो यहाँ एक तो रोड में 4 लेन प्रस्तावित है, तो जब तक वो 4 लेन प्रस्तावित नहीं होगी, इसकी स्पीड काफ़ी कलेक्टर साहब द्वारा रिवाइज भी की है और कुछ इस रोड की वजह से और कुछ ओवरटेक करने की वजह से ये घटना होती रहती है इस रोड में। महिला कितने पुरुष थे? महिला 1 थी, बाकी पुरुष थे। और आज हमारे द्वारा यहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई स्पीड की भी जाती है। आज भी 150 तक के चालान अभी हम इस रोड पे इंटरसेप्टर द्वारा बना चुके हैं। तो ये खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जब वो हाईवेज पे चला रहे हैं तो उन्हें स्पीड का और अपने रोड की नियंत्रण, ये सब ध्यान रखना चाहिए। लगातार अभियान चलती है, पुलिस अपनी जगह कार्रवाई भी करती है, समझाइश भी करती है, तो विवेक काम में नहीं लेते लोग। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी है और जागरूकता हम अभियान और करेंगे। हमने काफ़ी यहाँ स्पीड, यहाँ आप देखेंगे आगे बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ सावधानी से चलाएं, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है ये। इसका बोर्ड जस्ट आपके 10 मीटर सामने ही लगा हुआ है जहाँ ये घटना हुई है। तो कुछ लोगों को डिसिप्लिन में चलना चाहिए और जो पुलिस की जो हमारी कार्रवाई है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। तो ये थी एसपी ग्रामीण राशि डोगरा डूडी। उन्होंने बताया कि ये हादसा हुआ है। हादसे का जो टोला है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिस टोले से ये भिड़ंत हुई है। यही वो टोला बताया जा रहा है जिस टोले से भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत के अंदर करीबन 4 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग पंजाब के, बीकानेर के और अन्य स्थानों के रहने वाले थे, अलग अलग परिवार से हैं, एक परिवार के नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो मृतक है उनके शवों को निम्स अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया है और निम्स अस्पताल में ही जो घायल है उनका इलाज जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट फर्स्ट न्यूज़, जयपुर। स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा ने जब स्थिति का जायजा लिया तो फिर मौके पर उन्होंने पाया
कि 2 लोगों की जो जान है वो ऑन द स्पॉट चली गई थी, ऐसा बताया गया पुलिस अधिकारियों की ओर से, और 2 लोगों का उपचार के दौरान देहांत हो गया। अभी भी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आमने सामने की भिड़ंत के बाद एक तरफ अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया, लेकिन जब क्षतिग्रस्त ट्रक था उसे हटा लिया गया क्रेन की सहायता से। लेकिन दुख इस बात का कि 4 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसा एक बार फिर कहर बरपाते हुए। इको कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, आपने जब मौके का जायजा लिया था तो फिर पुलिस अधिकारियों ने आपको बताया हादसे के बारे में। सत्यनारायण, अब पूरी वजह क्या मान रहे हैं इस दर्दनाक सड़क हादसे के पीछे की, और घायलों की स्थिति कैसी है? क्या खतरे से बाहर उनकी स्थिति? सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? चलिए एक बार फिर जुड़ेंगे उनके साथ, लेकिन जो फिलहाल एक एक कर तस्वीरें आ रही हैं। पहली तस्वीर दुर्घटना क्षेत्र से, दूसरी तस्वीर जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, परिजनों को सूचित कर दिया गया घायलों के, और फिर क्रेन की मदद से हटाया गया ताकि जो हादसे के बाद एक तरफ मनोहरपुर दौसा हाईवे पर जो लंबा जाम भी लगा था कुछ देर के लिए, उसे एक बार फिर सुचारू कर दिया गया ताकि आने जाने वालों को किसी तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन जो 5 गंभीर घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है।